हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन 2D को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम मिक्स कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। बाकी जब इसके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस होगी, जो प्रैक्टिस सेट होगा मॉक, उसमें आपका मोस्टली जेकेएसएसबी और एसएससी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं वो भी सारे कवर अप हो जाएंगे। तो मेंस्ट्रुएशन 2D आपका बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर हो चुके हैं। बच्चे डिमांड भी कर रहे थे, सर ज्योमेट्री और ट्रिको करवा दो। तो मैं ज्योमेट्री और ट्रिगो की बात करें तो इसके लेक्चर आपको नेक्स्ट 2 से 3 दिन में कंप्लीट मिल जाएंगे विद नोट्स, ठीक है। बाकी 2D के आज नोट्स भी अपडेट हो जाएंगे क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आपको चैप्टर के जो नोट्स है वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर दिए जाते हैं, क्योंकि जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होता आपको कंप्लीट नोट्स कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। और बाकी जो भी है आपको हर एक चैप्टर का एक रिवीजन क्लास मिलेगा, वो हर एक बच्चा साथ साथ देखता रहेगा। हर 5-7 दिन में आपको एक रिवीजन क्लास है वो देखनी ही देखनी है। जैसे मैंने एवरेज का अपडेट कर दिया है वैसे ही हर एक चैप्टर का हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा क्लास को रिवाइज कैसे करना। पूरा चैप्टर विद इन 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे 99 का हमारा स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशल बैच जो 99 का मैथ है, जिसमें 60 नंबर का मैथ जेकेपी का, बाकी एसएससी किसी भी एग्जाम के लिए, सेंट्रल लेवल कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, सीजीएल लेवल प्री तक, तो सब में ये कवर अप हो जाएगा मैथ, जो कि सिर्फ 99 का है। बीएमसी क्लासेस विद अजय, बीएमसी क्लासेस विद अजय पे एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आईफोन वालों के लिए उसका लिंक भी मिल जाएगा। आपको कोड डालना है NAYJPP, ये कोड डालना है आपको। एप्लीकेशन का लोगो भी शो हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हमें क्या करना है, आज हमें पढ़ना है जो फिगर को मिला के क्वेश्चन बनाया। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। अब जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो जहां पे क्या करेगा, दो फिगर मिलाने के लिए कंपेयर करेगा चीजों को। इसमें मैं आपको एक तरीका बता दूंगा जिसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना सकते हो। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में जो है रेडियस ऑफ सर्कल किसके बराबर है। आपको रेडियस ऑफ अगर सर्कल मिल जाए तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है सर पाई आर का स्क्वायर। यही होता है सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया सर मुझे पता है कि एरिया ऑफ सर्कल यही होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, सबको पता है। अब क्वेश्चन पाई की फॉर्म में, इसका मतलब सिर्फ आर मिल जाए तो आंसर निकल जाएगा। अब आर कहां से निकलेगा, देखो आर कंपेयर किया गया है। जो आर है इक्वल है, रेडियस है किसके बराबर है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना है नहीं पता, एरिया दिया है। अब ये क्वेश्चन बन गया यहां से कि सर एरिया दिया तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर सर्कल के। एरिया दिया है 12 और ए की वैल्यू आ जाएगी √12 और ए आ जाएगा 2√3। क्यों, क्योंकि 4 × 3 कितना होता है, 12 होता है। और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 बाहर चला गया। यहां तक सबको समझ आ गई। मेरे पास साइड है और डायगोनल किसके बराबर होता है, सर डायगोनल बराबर होता है A√2। ए मेरा कितना है 2√3 और यहाँ पे √2 इसका आ गया फॉर्मूले का। ये कितना आ गया 2√6, क्योंकि रूट का प्रोडक्ट रूट के साथ इनसाइड होता है और आउटसाइड नंबरों का नंबर से होता है। यहां तक मुझे डायगोनल मिल गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था कि जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो किसके बराबर है, वो बराबर है डायगोनल के। डायगोनल के बराबर है, रेडियस आर मान लो और डायगोनल कितना दिया है 2√6 मैंने निकाल लिया। अभी यहां तक क्वेश्चन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि एरिया दिया डायगोनल कैसे निकालते हैं, निकाल लिया। अब क्वेश्चन में कंपेयर किया गया, इक्वल क्या दिया, मैंने दोनों को इक्वल रख दिया। यहां से मेरे पास रेडियस निकल के आ गया। बस एरिया क्या होगा, रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर। सर पाई पाई ही रहेगा क्योंकि पाई को यहाँ पे पाई ही लिखा हुआ है। आर कितना है 2√6 का स्क्वायर। पाई 2 का स्क्वायर 4 और 6 का रूट कट गया 24 पाई। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 24 पाई। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को मिला के क्वेश्चन बनाया गया है। 24 पाई ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एंड आई होप कि क्वेश्चन समझ पाए होंगे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिंपल सी बात थी कि यहां तक आपको एरिया दिया था, एरिया से डायगोनल निकाल लिया, वही डायगोनल बराबर है रेडियस के। जब रेडियस मिल गया तो एरिया निकल गया। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है। जीकेएसएसबी में पूछा था 2024 में भी, रिसेंटली किसी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। एक स्क्वायर है जिसके अंदर क्या बनाया गया, सर्कल।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ध्यान से देखना 2:1 आएगा, कैसे आएगा मैं समझा देता हूँ। पहले मुझे कुछ नहीं आता था क्वेश्चन में, मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन बोला बनाते गए, उसने बोला एक स्क्वायर बनाया गया किसके अंदर, ए स्क्वायर हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल है, एक सर्कल है, उसके अंदर क्या इंस्क्राइब्ड है, एक स्क्वायर। क्या है, स्क्वायर। ऐसे ही बन सकता है एक मैक्सिमम साइज ऑफ स्क्वायर। अच्छा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर टू द रेडियस ऑफ स्क्वायर। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं, मुझे बताइए ये क्या होगा, ये सेंटर होगा किसका, सर्कल का। आप स्क्वायर को भूल जाइए, मैं बोलता हूँ यहां से लेके यहां तक क्या है सर, आप बोलेंगे रेडियस है। यहां से लेके यहां तक क्या है सर, रेडियस है। ये √2 की फॉर्म में आएगा, ये हो गया। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, यहां से आपको क्या दिखने में लग रहा है। आप कह सकते हो कि सर सर्कल का जो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है, ये 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है, वो किसके बराबर है, वो बराबर है डायगोनल ऑफ स्क्वायर के। मानते हो इस चीज को, भाई चीज को मानते हो। अब ध्यान से देखिए क्या है, डायगोनल तो है स्क्वायर का, बस ये मुझे रेशियो मिल गया। अब मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ यहाँ से, 2r की वैल्यू आ गई। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अगर साइड सबकी a होगी तो सर साइड हो जाएगा इसका, डायगोनल होता है a√2। बस मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। यहां से r की वैल्यू कितनी आ गई, √2। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसका मतलब a और r की बात करें तो a साइड ऑफ स्क्वायर होता है, 2 आ गया, और ये √2 आ गया। यही मेरा आंसर भी हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्म में क्या ऑप्शन है, नहीं है। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं किया क्वेश्चन में, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से प्रोटेक्ट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन है ही नहीं है। तो कैसे करेंगे सर, 2√2, इधर भी √2 से कर दिया और इधर भी √2 से प्रोटेक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ से होगा 2√2 और यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई 2, √2 का स्क्वायर कट गया, खाली 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, √2:1 आ गया। क्वेश्चन के हिसाब से साइड ऑफ स्क्वायर √2 होनी चाहिए और रेडियस a होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और इसमें कुछ भी नहीं करना था, क्वेश्चन बहुत बेसिक था, क्वेश्चन बहुत बेसिक था। सिंपल सा मैंने एक डायग्राम ड्रा किया, उस डायग्राम से मुझे साफ साफ दिख रहा था। यहाँ पे सर्कल को ध्यान से देखो, स्क्वायर को भूल जाओ। यहाँ पे क्या दिख रहा है, r+r, मतलब डायगोनल है एक तरह से। 2r किसके बराबर है, ये स्क्वायर। अब स्क्वायर को देखो, स्क्वायर का डायगोनल तो है ये, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, a√2। यहाँ से मैंने कंपेयर आमने सामने निकाले, r की वैल्यू कितनी आ गई, √2, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं था, इसलिए स्क्वायर रूट खत्म करना था। मैंने कुछ नहीं किया, दोनों साइड √2 से ही प्रोटेक्ट कर दिया, तो आंसर निकल आ गया √2:1। मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम याद रखना, कभी कभी क्या होता है, एक स्क्वायर के अंदर भी सर्कल बनाता है, स्क्वायर के अंदर बनाएगा वो ज्यादा आसान होता है। ध्यान से देखो इसको, यहां से सेंटर से लेके यहां तक रेडियस, रेडियस, इसका मतलब 2r बराबर होगा, ये क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर ही तो है, सब एक जगह एक जैसा ही होता है। तो ये साइड ऑफ स्क्वायर भी है, तो a आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से r आ गया 1, r आ गया 1, a आ गया 2। तो साइड ऑफ स्क्वायर 2 होता है और रेडियस 1 होता है, अगर सर्कल कहाँ बनाए, अंदर बनाए। अगर बाहर बनाएगा तो आपका रूट की फॉर्म में आएगा। तो आप एक बार इसको कर लोगे, नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले 2 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थे, क्योंकि यहाँ मिक्स क्वेश्चन होंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन बनाया जाता है। आप एक चीज हमेशा याद रखना कि एरिया की फॉर्म में जब भी एरिया की बात होगी तो किस, अब लेट अस सपोज कि आपके पास एक सिल्वर की क्या है, वायर है। उस वायर को क्या किया आपने, आपके पास है मान लीजिए कितनी, 9 मीटर की एक वायर है। इस 9 मीटर से आप ऐसे उसको फोल्ड कर सकते हो, 3 3 3, इक्वेटर ट्राइंगल बना सकते हो। आप इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हो, मान लो पहले आपने एक ज्यादा कर दिया, एक छोटा कर दिया, कैसे कर दिया, कोई भी ट्राइंगल बना सकते हो। इसी को आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो एक स्क्वायर बनाने के लिए, पॉइंटों में साइड आएगी, तो 9 को 4 हिस्सों में डिवाइड करके एक सेम साइड का स्क्वायर बना सकते हो। इसी से आप रेक्टेंगल बना सकते हो सकता है आपने रख लिया 4 4 0.5 रेक्टेंगल बन गया। मतलब एक की वायर से आप कोई भी फिगर बना लो, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, सबका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, हमेशा सेम होगा। सर्कमफ्रेंस क्या होगा, सेम होगा, जब एक वायर से कोई भी फिगर बनाते हो। क्योंकि वो वायर आप ध्यान से देखेंगे, जब ट्राइंगल बनाया तो भी इसका सम टोटल 9 था, स्क्वायर बनाओगे तो भी टोटल 9 आएगा, क्योंकि एक ही वायर को मोड़ा जा रहा है, तो बाउंड्री तो उतनी बनेगी जितनी वायर है।
तो सर्कमफ्रेंस एरिया के केस में हमेशा सेम होता है जब एक ही वायर को कुछ भी फिगर में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे ध्यान से देखो, एक वायर है उसको क्या किया गया, वेंट किया गया किस फॉर्म में, स्क्वायर में, जिसका एरिया कितना बना। हाँ, एरिया में फर्क आ सकता है, जैसे इस 9 जो भी 9 मीटर या 9 सेंटीमीटर कोई भी वायर थी उसको मैं ऐसे जोड़ दूं, 3 3 6, मान लो 3 3.5 3.5 7, और बीच में एक ये रख दिया मैंने, एरिया इतना बना। इसी को इक्वल बनाओ तो एरिया बढ़ जाएगा। वो डिपेंड करता है कौन सा फिगर बना रहे हो। एरिया कम करने के लिए मैं ऐसे कर दूंगा, 9 थी ना, मैंने कर दिया 4 और 4 4 8, 4 1 बना दी और 4 1 बना दी और यहाँ पे 1 बना दी, छोटा एरिया और कम हो गया। इसको बिल्कुल कम रख दो, एरिया बनेगा ही नहीं, लेकिन सर्कमफ्रेंस तो 9 ही रहेगा ना। तो सर्कमफ्रेंस हमेशा सेम होता है। क्वेश्चन है कि एक वायर से उसने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया, ठीक है, उसका एरिया दे दिया। इफ द सेम वायर इज वेंट टू फॉर्म अ सर्कल, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का एरिया बताओ। अब मुझे एक चीज सर इतनी सी बात समझ आ चुकी है कि एरिया के केस में सर्कमफ्रेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है जब एक ही वायर से कोई भी फिगर बना रहे हो। तो पहले अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, स्क्वायर का एरिया इफ द सेम वायर इज वेंट टू फॉर्म अ सर्कल, इसका मतलब स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना दिया हुआ है, डेट इज 169। एरिया होता है साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी आ गई, मेरी साइड आ गई सर 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है। मेरे पास जो स्क्वायर बना था उसकी साइड कितनी निकल के आई, 13। अब आपको यहां से एक चीज तो समझ आ चुकी है कि वायर का सर्कमफ्रेंस सेम होगा, वायर का सर्कमफ्रेंस सेम होगा। तो इसका बताओ सर्कमफ्रेंस क्या होगा जिसको आप पेरीमीटर कहते हो, सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। मैंने क्या बोला कि सर्कमफ्रेंस आप चेंज नहीं कर सकते। इसका सर्कमफ्रेंस आप निकाल सकते हो, क्या है, 13 13 13 13, 4 टाइम 52 हो गया, इक्वल टू इसका क्या होता है 2 पाई आर। यहां से मेरा रेडियस निकल के आएगा, ये कट गया मेरा 26 के साथ, और मेरा आर कितना निकल के आया, इक्वल टू 26, नीचे आ गया 22/7, 7 चला गया ऊपर, पाई को मैंने ब्रेक कर दिया नीचे लाके, ये 11 से कट गया, ये 13 से कट गया, कितना आ गया 13 मल्टीप्लाई 7, 91, नीचे आ गया 11 इक्वल टू आर। और एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आर आपके पास है, वैसे पाई की वैल्यू लिखने की नीड है नहीं, देखो कैसे, आर आ गया मेरा 26/पाई, ये आ गया रेडियस। तो एरिया क्या होगा फिर, अगर रेडियस निकल गया तो एरिया होगा सर पाई आर स्क्वायर, ये आ गया पाई, आर कितना मेरा 26/पाई मल्टीपाई आर का स्क्वायर है। एक पाई तो कट गया, यहाँ बन गया मेरा 26 मल्टीप्लाई 26, नीचे आ गया 22 मल्टीप्लाई 7। अप्रोक्सीमेट पूछा है, कोई नहीं निकालेंगे, 11 मल्टीप्लाई 2 22, 13 मल्टीप्लाई 2। अब 11 से नहीं कटता, निकालेंगे अप्रोक्सीमेट। सबको प्रोडक्ट करने से बेटर है कि थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट, देखो ऑप्शन बहुत दूर दूर है, सिर्फ ये 2 ऑप्शन पास है और ये तो बिल्कुल पास है, एग्जैक्ट ही निकालना पड़ेगा। चलिए करते हैं कैलकुलेट। 13 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 91 मल्टीप्लाई 26, नीचे आ गया 11। दोनों को प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा, 6 1 जा 6, 9 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 54 और 2 56, 56 और कैरी कुछ नहीं था, 5 चला गया, 9 मल्टीप्लाई 2 18 और 5 23, नीचे आ गया 11, 11 मल्टीप्लाई 2 22, 1 बच के 11 मल्टीप्लाई 11, 5 बच के 11 5 55, तो 215 पॉइंट समथिंग। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन टफ नहीं था, थोड़ा सा लेंथी इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आ रही है। वो क्यों आ रही है, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अदरवाइज मैं पेपर में बैठा होता, मैं क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करता, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ए का स्क्वायर 169 है, ए आ गया 13, सर्कमफ्रेंस आ गया 52, ये बराबर होगा 2 पाई आर। यहाँ से मैंने आर निकाल लिया, फिर आगे सीधा एरिया निकालना है, तो पुट कर दो आंसर आ जाएगा। ये सब कुछ डायग्राम बना के समझाने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन समझ आए। ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं जब मिक्स करता है, और आपको इसमें हमेशा क्या रखना, गोल्डन रूल यही है, जो भी दिया उसका फॉर्मूला लगा के एक चीज निकलेगी। अब वही चीज क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि एरिया में इक्वल लिखने की नीड होती नहीं है। अगर एक ही वायर से कुछ भी बनाएगा तो एक चीज हमेशा आपको याद रखनी है कि इसमें सर्कमफ्रेंस कभी भी चेंज नहीं होगा।
एक ही वायर से। तो आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जब भी एक वायर से फिगर चेंज करता है तो ये हमेशा इक्वल रख लेना, जो भी दो फिगर दी होंगी दोनों का सर्कमफ्रेंस। एक का सर्कमफ्रेंस दिया होगा, जब निकाल लोगे और वहां से एक चीज निकलेगी, जो पूछी वो निकल जाएगी। कुछ भी क्वेश्चन नहीं था। क्लियर है सबको? आई होप कि पता चल गया होगा आपको क्वेश्चन ऐसे कैसे बनाने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं इसको। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब देखो इस क्वेश्चन को। एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर इक्वल है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, लिखने की नीड नहीं है, जिसका रेडियस 7 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल टू एरिया ऑफ स्क्वायर? इसको काट दो, ये 22/7 पाई की वैल्यू दी होगी। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो किसके बराबर है? सर्कल के सर्कमफ्रेंस के। सर्कल का रेडियस दिया हुआ है। यहां से पहले क्वेश्चन में देखेंगे इक्वल क्या है। स्क्वायर का जो पेरीमीटर वो होता है 4 टाइम्स ऑफ ए, इक्वल टू सर्कमफ्रेंस का क्या होता है 2 पाई आर। यहां तक दिया हुआ था। 4a इक्वल टू 2 पाई होगा 22/7, रेडियस कितना 7, ये कट गया। 4a इक्वल टू 44 और a कितना आया यहाँ से 11। देखो यहाँ से मैंने कुछ नहीं किया, जो दिया था दोनों को इक्वल रखा और मेरा यहाँ से एक चीज निकल के आ गई। अब क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल टू एरिया ऑफ स्क्वायर? तो एरिया ऑफ सर्कल तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। आर कितना 7 है, तो एरिया होता है 154। ये मैंने पढ़ाया है आपको शॉर्टकट में। इसका एरिया क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121। दोनों किससे कट रहे हैं? दोनों किससे कट रहे हैं उससे काट लेंगे एक बार, पहले देखते हैं। दोनों मेरे कट रहे हैं 11 के टेल में। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई 11, 11 मल्टीप्लाई 1, 11 चौकी 44। तो 14√11 मेरे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। 14√11। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये बेसिक सा क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। आप सबको पता सर्कमफ्रेंस हमेशा इक्वल होता है जब सेम ही फिगर बनाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच एज ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब साइडें सारी दी हुई है। एंड सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कुछ नहीं करना, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कर दो। आपने एक स्क्वायर बनाना है जिसकी सारी साइडें कितनी कितनी दी हुई है 20-20। फिर उसके अंदर एक आपको क्या बनाना है? सर्कल। क्या बनाना है उसके अंदर? एक सर्कल। ऐसा ही बनेगा कुछ। साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 20, 20, 20, 20। यहां तक मैंने क्वेश्चन के हिसाब से बनाता चला गया। अब आपको देखा क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन? शेडेड रीजन मतलब आपको एरिया निकालना। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको जो एरिया निकालना है इसका, इसका, इसका और इसका, चारों का मिला के क्या होगा? बताओ इसका एरिया कैसे निकलेगा? सर सिंपल सा बात है। क्या कि आप पूरे स्क्वायर का एरिया निकालिए, उसमें से कौन सा एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये वाला सर्कल। तो क्या बचेगा? शेडेड रीजन। तो इसके लिए क्या करेंगे? हमने पढ़ा भी था ये पाथ वाले क्वेश्चन में भी। इसमें हम करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल। वो क्या बचेगा मेरा? वो सर मेरा बच जाएगा शेडेड रीजन का एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। आर कितना आएगा? ध्यान से देखिए, मैंने पढ़ाया था आपको यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके ए आर आर। इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ आर बराबर हो जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर। यही होगा। अब साइड ऑफ स्क्वायर 20 है, 2 आर है, आर कितना हो जाएगा 10। आर कितना हो जाएगा 10। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। आमने सामने दोनों जीरो कट गए। पूछा क्या आपसे? व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन? ये सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये होगा 400, ये होगा 22/7 मल्टीप्लाई 100। 7 का प्रोडक्ट होगा 7 चौका 28, 00 माइनस 2200, नीचे आ गया 7। 2200 में गया कितना बचा? 600 डिवाइड बाई 7।
अब 7 मेरा कट गया, 7 मल्टीप्लाई 8 56, 4 बज गए, 7 पंजा 35, 85 पॉइंट समथिंग, दैट मीन्स कि 86 के करीब होगा शेडेड एरिया। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, बिल्कुल टफ नहीं था, मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश करी। अगेन देखते हैं, आप सबको पता है जब सर्कल अंदर बनाया जाता है 2r बराबर होता है साइड ऑफ सर्कल, r यहाँ पे 1 होता है और a यहाँ पे 2 होता है। और साइड कितनी है मेरी, साइड कितनी है सर्कल की 20, मतलब 10 गुना, तो ये भी 10 गुना 10 हो गया। यहाँ तक मैंने वैसे निकाल के बता दिया 10 कहाँ से आया, ठीक है। मुझे रेडियस मिल गया, मुझे साइड ऑफ सर्कल पता है, स्क्वायर पता है। इसमें मैंने बोला कि एरिया ऑफ स्क्वायर में से कम कर दो एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई होगा 22/7 और रेडियस हो गया 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। यहां से मैंने जैसे इसको कैलकुलेट किया कितना निकल गया 85 पॉइंट समथिंग, मतलब लगभग 86। कर लो आगे भी करना तो, ये होगा 600 डिवाइड बाई 7, 7 अट्ठे 56, 4 चला गया, 7 बजा 35, 5 बज गया, 0 लग गया, पॉइंट बन गया, 7 7 49, 85.7 का मतलब है कि आगे 5 से ज्यादा तो ये 86 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 86 मेरे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन था ये 86। वैसे तो 85.7 समथिंग है, तो आंसर मेरा आ जाएगा 86 अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्स मेरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ सर्कल निकालना जो कि एक स्क्वायर के अंदर है। एरिया ऑफ सर्कल निकालना जो कि एक स्क्वायर के अंदर है। पहले हम सर्कल लेंगे और ये किसके अंदर है, एक स्क्वायर के अंदर है। यही है क्वेश्चन, सर्कल का एरिया निकालना है। अच्छा, स्क्वायर की एरिया कितना दिया हुआ है 784। तो आप सबको पता है कि जब सर्कल एक अंदर बनता है स्क्वायर के, तो वहां पे सर 2r मेरा बराबर होता है साइड ऑफ स्क्वायर के। तो साइड ऑफ स्क्वायर मिल जाए तो मुझे रेडियस मिल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। देखो साइड ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा, एरिया का फॉर्मूला दिया स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला लगा दो। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। और ये कितना दिया हुआ है 784, और ए कितना आ जाएगा 784 किसका स्क्वायर होता है, बस 26 का स्क्वायर देखो कितना होता है, 6 से लास्ट में 36 आएगा। 27 का नहीं होगा, 24 का देखो नहीं होगा, 25 का नहीं होगा, 26 27 28 का करके देखो, 28 का स्क्वायर, 8 8 64, 6 चला गया कैरी, 16 16 32 38, 3 चला गया 7, ये है 28 का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 28। अगर ए की वैल्यू 28 है तो रेडियस उसका आधा होता है, मतलब आर आ गया 14। और जब रेडियस 14 होता है तो एरिया क्या होता है सर, 7 पे 154 होता है, और इस पे हो जाएगा 616। ये मैंने आपको शॉर्टकट भी सिखाया था, तो अब ये काम भी आएंगे। 616 इसका आंसर आ जाएगा। बाकी आप सबको पता आंसर मेरा 11 से कटेगा, एक ऑप्शन कट रहा है, दूसरा भी कट रहा है, क्या ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, चारों ऑप्शन 11 से कट रहे थे, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चे 11 से काटे वाला आंसर निकालते हैं। इसलिए बेसिक क्वेश्चन था, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। आई होप कि ये आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो मिक्स क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं होते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं। थोड़ी सी मेहनत करोगे बेसिक पे तो हो जाएगा, बहुत टफ नहीं होते हैं ये, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, आप सबको पता है कि कुछ भी हो जाए मैक्सिमम साइज ऑफ सर्कल एक बनाना किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर, उसमें एक ही कंडीशन बनती है, वो फिक्स है कि कौन किससे डबल होगा कौन किससे आधा होगा, वो फिक्स होता है। ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन दिया, कोई लेना देना नहीं, आपको पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर टू द रेडियस ऑफ सर्कल। तो साइड ऑफ स्क्वायर का रेशियो देखेंगे, रेडियस देखिए यहाँ पे आप सबको पता है 2 टाइम्स ऑफ आर बराबर है साइड ऑफ स्क्वायर, एक साइड के बराबर है, एक है, ये भी यही होगा। यहां से रेडियस का रेशियो कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 1, ए आ जाएगा 2। पूछा किसका है, व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर, पहले स्क्वायर का, स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर लिख देता हूं मैं। बट आपको किसका पूछा है, आपको पूछा है साइड ऑफ स्क्वायर से रेडियस ऑफ सर्कल, तो साइड ऑफ स्क्वायर 2 है, रेडियस 1 है। जब भी आपका सर्कल इन साइड ऑफ स्क्वायर बनेगा, कुछ भी हो जाए,
साइड हमेशा डबल होगी रेडियस से, ये फिक्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया क्या नहीं, पूछा क्या है। आपको दिया मैक्सिमम साइज ऑफ सर्कल इन साइड बनाना है, किसके, स्क्वायर के। सर्कल बनाना है स्क्वायर के अंदर। ए मैक्सिमम साइज ऑफ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इट, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल है, सेम कंडीशन। अब भी आपको क्या पूछा है, आपको पूछा रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल टू साइड ऑफ स्क्वायर, ये हमेशा से आधी ही होगी। तो कभी आपका साइड से स्क्वायर की साइड से रेडियस पूछ लेगा, कभी रेडियस से स्क्वायर की साइड पूछ लेगा। तो इसका आंसर हमेशा फिक्स रहेगा। ये सिर्फ घुमाने के लिए दिया होता है कि एरिया दिया हुआ है, आप डायगोनल के फॉर्म में लगाओ, ये सब कुछ नहीं करना, क्योंकि ये फिक्स चीजें आपको याद रखनी है। जब भी एक स्क्वायर के अंदर, जब भी एक स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाता है तो रेडियस हमेशा इससे आधा होता है, और जब भी एक सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाता है और रेडियस और साइड की रेशियो की बात करें तो ये रेडियस होता है 1 और ये होता है √2। यही पढ़ा था हमने, यहाँ पे देख लो, यही किया था हमने। क्या पूछा था आपसे, स्क्वायर की साइड से रेडियस, तो √2 स्क्वायर की साइड थी और रेडियस 1 था, ये फिक्स रहेगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा, साइड टू √2 साइड ए है सर्कल की, और ए रेडियस क्या है, 1 है। तो ये फिक्स रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो बट रेशियो यही रहते हैं, और आपको कुछ भी बाकी नहीं देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन था रेक्टेंगल में जो हमने छोड़ा था उस टाइम, क्योंकि मिक्स फॉर्म का क्वेश्चन होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब आप समझ गए होंगे कैसे करना है। बोले कि एक गाय आपने बांध दी, जिसकी लेंथ रखी कितनी, 7 मीटर, रस्सी के साथ बांध दी, टाइट कर दी, मिडल ऑफ द फील्ड हैविंग 30 मीटर लेंथ एंड 25 मीटर विड्थ, देन फाइंड द एरिया ऑफ द काऊ कांट ईट। वो एरिया बताओ जहां पे काऊ अपना घास वगैरह नहीं खा सकती। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। पहले तो आप छोटा सा एक फिगर बनाओ, आपको समझ आ जाएगा। फिगर ये है भाई, एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल के साइड्स क्या दिए हैं, 30 मीटर एंड 25 मीटर। अब एक सेंटर में गाय बांधी, आप मुझे बताओ सेंटर में जो बांधी उसका रेडियस कितना है। भाई 7 है, इसका मतलब 7 रेडियस। अब रेडियस का कितना है, सर्कल कहाँ पे सेंटर में है, मान लो यहाँ कहीं सेंटर है, ये आ गया आपका रेडियस। इसका सर्कल का रेडियस कितना, 7। अगर 7 इधर 7 इधर, मैक्सिमम 14 तक जा सकता है, तो भी इसको टच नहीं करेगा, ऐसे ही बनेगा। इधर तो बहुत ज्यादा एरिया हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा एरिया है यहाँ पे गायें अपना घास नहीं खा सकती। सर जो भी सर्कल के बाहर जाएगा वही एरिया। एक सेकंड रुक जाओ, फिर से बना देते हैं। ये है आपका, यहाँ पे गायें अपना चारा चर सकती है, ठीक है। अब ये कितना आपका 30, ये कितना है 25, ये कितना बीच में 7। गायें जो अपना चारा नहीं खा सकती वो कौन सा एरिया है, सर वो वाला मेरा एरिया है, ये वाला, ध्यान से देखना, दिस वन, ये वाला एरिया, यही एरिया जहां पे नहीं खा सकती गायें। तो कैसे निकलेगा, इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, पूरे एरिया में से अंदर वाला एरिया, सर्कल का एरिया निकाल दो, इस एरिया को निकाल देंगे, तो बस जो बचा हुआ वही एरिया क्या है जो गायें नहीं खा सकती। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, बस इतना सा क्वेश्चन था। रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का 25 मल्टीप्लाई 30 वाला, ठीक है, 30 मल्टीप्लाई 25, और एरिया ऑफ सर्कल 7 पे कितना होता है 154, ये मैंने तो वैसे भी याद किया हुआ है। 25 मल्टीप्लाई 3 75, 750 में से 154 सब्ट्रैक्ट करना है। 6 बच गए, 14 में 5 गए तो 9 बच गए, 6 में 1 गया तो 5 बच गए। 596 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इतना होगा, यहाँ पे गायें चारा नहीं खा सकती। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब गाय कहाँ बांधी जा रही है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका कि एक सेम लेंथ की रस्सी लेके गाय को बांध दिया, कहाँ पे, कॉर्नर ऑफ द फील्ड, कॉर्नर ऑफ द फील्ड, एक फील्ड के कॉर्नर पे, जिसकी लेंथ सेम है, कितनी है 30, और ब्रेथ कितनी है 25, 25। अब कॉर्नर पे ऐसे ही बांधेगा, हमें एरिया निकालना है कौन से वाला जो गाय नहीं खा सकती, वो कौन सा, अगर साइड में बांधे तो गाय अपना चारा यही खा सकती है जो आपको ये कलर दिख रहा है, बस इतने से एरिया में। इसका मतलब इसका एरिया वैसे निकलेगा
एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ जो भी हमने कलर किया हुआ है इसका। इसके एरिया तो फिक्स है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत तरीके से बनाया जाता है। और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, आप ध्यान से देखो, ये क्या है, सर्कल का एक सेक्टर ही तो है। सर्कल का एक सेक्टर है, चौथा हिस्सा कैसे निकलेगा। सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया होता है सर पाई आर स्क्वायर 360 का होता है। मुझे निकालना है कितनी डिग्री पे सेक्टर काटा गया, कितनी डिग्री पे काटा गया, ये 45 पे होगा, कितना होगा 45 पे, 360 या 90 पे, सॉरी क्यों 90 पे होगा, क्योंकि सर 90 90 90 90 360 हो जाएगा, ये कटेगा 4 के साथ, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4 का एरिया। अब आपको पता ही है रेडियस कितना, ये तो हो गया 750 फिक्स है। यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा 154, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको सेक्टर भी बताया था कैसे एरिया निकालते हैं। अब कल को हो सकता है क्वेश्चन में गाय को यहां बांधे, इस बोल देगा मिडिल ऑफ द एक साइड पे, तो इसमें क्या होगा, आधा एरिया बाहर चला जाएगा, सिर्फ आधा सर्कल निकालना आपको, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 निकालना है। चाहे वो इधर बांधे तो भी पाई आर स्क्वायर बाय 2 निकालना है, आधा टोटल में से। तो गाय कहीं भी बांधी जा सकती है, वो उसकी मर्जी है। कॉर्नर पे बांधेगा तो सर्कल का एरिया का चौथा हिस्सा निकालना है, सेंटर बांधेगा तो बिल्कुल पूरा सर्कल निकाल देना है, एक साइड पे कहीं बांध देगा तो आधा सर्कल कम करना आपको, बस आधे सर्कल का एरिया। तो यहाँ तक आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ये था आपका बेसिक सा क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बाकी जब नोट्स देखोगे क्लास के पीडीएफ में, जो भी आपका बैच है 99 वाला, तो उसमें आपको साफ साफ दिख जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।